अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब, क्या हाल है जी आपका? आई होप आप खैरियत से हैं, ठीक हैं। वेल, कल शायद आपको आइडिया हो, इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत का इंतकाल हो गया। वो एक हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी डेथ हुई, उनकी और उनकी मिसेस की। जनरल साहब अपने पूरी करियर में हैड बीन नोटोरियस व्हेन इट कम टू लाइक ही वॉज नोटोरियस फॉर दिस थिंग कि ये नहायत ही एंटी मुस्लिम है। और जैसे इंडिया में तो जो एंटी मुस्लिम जितना ज़्यादा होता है वो उतना ही ऊपर जाता है, तो ये भी जनरल साहब मतलब आर्मी चीफ के होते तक गए और फिर अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी थे। मैं अभी इनके करियर पे तो नहीं, लेकिन इनकी डेथ के ऊपर मैं कुछ थोड़ी बहुत आपसे डिस्कस करना चाह रहा था कि आपको भी थोड़ा बहुत आइडिया दिया जाए। 2020 में जब इंडिया का तनाज़ा हुआ चीन के साथ गलवान वैली में, तो इन्होंने, ये उस वक्त चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, और इनको यानी कि जो आर्मी चीफ है इंडिया के जनरल नरवणे, वो इनको रिपोर्ट करते हैं। यानी कि ही होल्ड्स अ सुपीरियर पोजीशन। कीप दिस थिंग इन माइंड कि जो जनरल बिपिन रावत साहब हैं, ये इंडिया के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। यानी कि तीनों फोर्सेस जो होती हैं, दैट्स द आर्मी, नेवी एंड द एयरफोर्स, इन तीनों के हेड्स के ऊपर जो होता है वो ये साहब होते हैं। और उसके फिर ऊपर ऑफ कोर्स डिफेंस मिनिस्टर आता है, जो कि इंडिया के राजनाथ सिंह साहब है। जनरल बिपिन रावत जब सीडीएस थे, इन्होंने जनरल नरवणे और उस वक्त जो कोर कमांडर थे चिनार कॉर्प के, इंडिया की जो चिनार कॉर्प है जो कि मकबूजा कश्मीर के ऊपर काबिज है, यानी कि मकबूजा कश्मीर को जो देखती है, मामलात को देखती है, उनकी शिकायत लगाई थी, रिटन कंप्लेंट लगाई थी इन्होंने कि जी इन दोनों को, जनाब अली, इन दोनों की के अनप्रोफेशनल एटीट्यूड की वजह से गलवान वैली में चाइना ने इतना ज़्यादा एग्रेशन किया और इतनी ज़्यादा मारपीट हुई हिंदुस्तानियों, मतलब काफ़ी इंडियन सोल्जर्स जो है वो उनका क्या नाम है, दे गॉट किल्ड इन मुख्तलिफ इनकाउंटर्स, यानी कि जो चाइना के साथ उनकी क्लैशेस हुई थी उसमें हुई थी। तो इन्होंने होम मिनिस्टर को ये कंप्लेन की थी कि जी इन दोनों ऑफिसर्स को हटाया जाए इनके ओहदों से, इंक्लूडिंग आर्मी चीफ। तो उस दिन से जाहिर बात है, मतलब वो भी जो फ़ौज का सरबराह होता है, ये ख़ुद तो सरबराह नहीं थे फ़ौज के उस वक्त, लेकिन जो आर्मी चीफ होता है उनकी भी जाहिर बात है बड़े एक पावरफुल पोजीशन उसके पास होती है। तो उनको इस चीज़ का आइडिया हो गया था कि जी ये बंदा जो है ना, इसके साथ जो है ना मेरी चपकलिश है, यानी कि ये बंदा जो है ना इज़ नॉट गोना टॉलरेट मी। उस दिन से, यानी कि आई एम टॉकिंग लाइक 12 मंथ्स अगो की ये बात है, उस दिन से लेके आज तक इनके दरमियान जो है ना ये नोक झोंक चलती रही है, विच हैड बीन मतलब जो काफ़ी लोगों ने नोट की, काफ़ी मतलब ऑफिसर्स ने, इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे इस बारे में कहा कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग बिटवीन द सीडीएस एंड द आर्मी चीफ। एंड इवेंचुअली देखें, मैं तो ये कमिंग बैक टू हिज डेथ, जनरल रावत्स डेथ, आई वुड से कि दिस वाज नॉट अ मेयर एक्सीडेंट, आई वुडंट कॉल इट अ मेयर एक्सीडेंट, आई थिंक इट वाज अ completely planned assassination of the general। एंड ये जो assassination है, इसमें अगर आप कहें कि जी इन्होंने ये आइडिया कहाँ से लिया है, विच probably वेल आई डोंट नो इफ आई एम राइट और रॉन्ग, बट मैं समझता हूँ कि जनरल ज़ियाउल हक का जिस तरह प्लेन क्रैश हुआ था ना, उस तरह के कुछ ट्रेसेस इस सारे वाक़े में मुझे नज़र आते हैं, जितना मैंने इसको फॉलो किया है और देखा है। तो आई स्ट्रांगली बिलीव कि दिस इज़ अ वेरी वेल प्लान्ड असैसिनेशन ऑफ द जनरल। जहाँ तक पाकिस्तान का इस सारे मामले पे रिएक्शन है, तो पाकिस्तानी आर्मी वाज वेरी क्विक एंड आई मस्ट से वेरी प्रोफेशनल इन दिस रिगार्ड कि पाकिस्तान ने फ़ौरन ताज़ियत का इजहार किया इंडिया से, इंडिया की आवाम से, विच शोज़ द कैरेक्टर ऑफ द आर्मी एंड द पीपल ऑफ द कंट्री। मेरे ख्याल से ज़बरदस्त काम किया, इनको ताज़ियत करनी भी चाहिए थी, और जो कि इन्होंने की, और टाइमली की। यानी कि इस पे कुछ ऐसा नहीं कि कुछ दिनों बाद की या
जब ये वाक़या पुराना हो गया, पहले डिस्कशन की इस पे कि करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, फ़ौरन की, एंड इट वाज वेरी राइटली डन सो, क्योंकि मेरे ख्याल से अ सोल्जर इज़ अ सोल्जर, और सोल्जर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए चाहे वो किसी भी मुल्क का हो, क्योंकि एवरी सोल्जर फाइट्स फॉर हिज कंट्री, एंड दैट्स समथिंग विच आई बिलीव शुड बी रिस्पेक्टेड. Although the guy was very notorious as far as the Kashmiris are considered, लेकिन मैं पर्सनली समझता हूँ कि पाकिस्तान ने सही किया इस हवाले से उनसे ताज़ियत का इजहार करके. और लेट्स सी अब इसका क्या, इस मामले का क्या होता है. उन्होंने इंक्वायरी का तो ऑर्डर दे दिया है. आई होप इट्स नॉट एनी शैम इंक्वायरी, और एक प्रॉपर इंक्वायरी होती है. मेरी असेसमेंट तो इस बारे में मैं आपको पहले की बता चुका हूँ कि मैं यही समझता हूँ कि इट वाज अ वेल प्लान्ड असैसिनेशन, एंड एनी हाउ टाइम विल टेल वेदर इट वाज एन assassination और it was a mere accident. I personally feel कि it was an assassination. So that's it for today's video. Hope you enjoyed and liked my analysis, and hope you subscribe my channel as well. Take care and Allah Hafiz.